जो विषय हुआ था पेज 181 का लास्ट पैरा, जिसने मरण को पाया है उसे जनन को पाना है, और जिसने जनन को पाया है उसे मरण को पाना है। यह अकाट्य नियम है। जातस्य मृत्युर्ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता में एक पंक्ति आती है, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका भी फिर से जन्म होना यह भी निश्चित है। संसार का ये अकाट्य नियम है। एक अपवाद होता है जब पुनर्जन्म नहीं होता है। एक जन्म होता है जो अंतिम जन्म माना जाता है। उसके पश्चात इस आत्मा को संसार में फिर से जन्म लेना नहीं होता है। जब यह आत्मा उस अरिहंत पद को पा जाती है और उसके पश्चात सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाती है, वह जन्म उसका अंतिम जन्म और मरण भी अंतिम ही मरण माना जाता है। यदि सिद्ध नहीं बन रही है आत्मा तो जन्म और मरण का चक्र अनादिकाल से चलता हुआ आ रहा है। आज तक यह चक्र हमारा रुका नहीं है। क्यों चला आ रहा है, इसके पीछे भी कारण है। हमारे मन में उठने वाले विराग द्वेष के भाव, कषाय के भाव, जिस निमित्त को लेकर पुनः कर्म का बंध होता है और कर्म का बंध होने के पश्चात उदय आता है। कर्म का उदय होने के पश्चात यह संसारी जीव पुनः राग देश में उलझ जाता है और यह सर्कल, ये चक्र अबाधित रूप से चलता चला जा रहा है, चलता चला जाएगा यदि हम राग द्वेष से नहीं बचे तो जो राग द्वेष से बचने की साधना सीख लेता है वही इसके ऊपर विजय प्राप्त कर पाता है। आगे 182 पेज में देखें, गणना करना संभव नहीं है, अनगिन बार धरती खुदी गहरी गहरी वहीं वहीं पर, अनगिन बार अस्थियां दबी ये, अब तो मत करो हमारा दफन दफन दफन, हमारा दफन ही यह आगामी वसंत स्वागत के लिए, वपन वपन वपन, यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। प्रसंग उस ग्रीष्म ऋतु का चल रहा है और उसके मध्य में जब वह वसंत ऋतु का अवसान हुआ, अवसान होने के पश्चात धरती पर उसके अस्थियों को दफन कर दिया जाता है अथवा सिरा दिया जाता है। गणना करना संभव नहीं है, कितने बार अपना दफनाए गए हैं, जलाए गए हैं, कोई गिनती है? कोई तो गिनती होगी। लगता नहीं ना अपन कई बार मरे हैं, लगता है? कई बार अपन जलाए गए हैं, ऐसा लगता है यही भाव जो है पहला भाव है, ऐसी लगता है ना? ये शरीर मिला है पहली बार ही मिला है, ये संसार मिला है पहली बार मिला है। अतीत में भी हमें शरीर मिला होगा, हमने ऐसे ही चक्र लगाए होंगे। विश्वास होता नहीं? होता है? नहीं होता ना? तो जो लिखा गया है अथवा जो धारणा है, अनगिन बार हम सब दफनाए गए हैं, अनगिन बार हमने जन्म लिया है, अनगिन बार हमने मरण को प्राप्त किया है, ये धारणा क्या मिथ्या है? सही है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति की स्मृति इतनी कमजोर है, अतीत में हम थे अथवा नहीं, एकदम से उसे हम सिद्ध नहीं कर सकते।
हाँ, लेकिन ऐसे भी घटनाक्रम देखने में आते हैं जिन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहता है, याद बनी रहती है। पूर्व जन्म में वो किस रूप में थे, कहाँ उनका जन्म हुआ था, कौन से देश में, कौन से धर्म में, ऐसे बहुत सारे उदाहरण वर्तमान में मिल जाएंगे। एक अमेरिकन रिसर्चर हुआ है डॉक्टर स्टीवेंसन, उसने बहुत सारी केस स्टडी किए हैं, लगभग 2500 से ज़्यादा। और कौन सी केस स्टडी की है? पुनर्जन्म को लेकर के। उन्होंने बच्चों के पास जाकर के जिन्हें पूर्व भाव का याद था, पूरी समरी उसने लिखी और सिद्ध किया है कि नहीं, इस जन्म के पूर्व ही हमारा शरीर था, हमारी आत्मा थी, किसी दूसरे रूप में थी। यदि हम पुनर्जन्म ना माने तो एक व्यक्ति गरीब घर में, एक व्यक्ति अमीर परिवार में क्यों पैदा हो जाता है, एक पुरुष और एक स्त्री क्यों बन जाता है, एक सुंदर एक कुरूप क्यों हो जाता है, एक निरोगी एक रोग सहित क्यों पैदा होता है, ये अनुकूलता ये प्रतिकूलता क्यों देखने को मिलती है, सबको सारी अनुकूलता जन्म से क्यों नहीं मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं ना? नहीं, हमें सिर्फ पशु तिर्यंज गति के जीव दिखाई देते हैं और मनुष्य गति के जीव दिखाई देते हैं। नरक गति होती है वो दिखलाई देती नहीं है। स्वर्ग में रहने वाले देव भी स्पष्ट रूप से नजर आते नहीं हैं। शास्त्रों में जरूर वर्णन आता है, व्यक्ति पढ़ लेता है, हाँ, लेकिन किसी को भूत आदि लग जाते हैं तो ऐसा देखा भी जाता है। तो इनडायरेक्टली रूप में कथनचित देव गति के जीवों को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन नरक गति के जीव ये हम एकमात्र आगम प्रमाण को छोड़ करके सिद्ध नहीं कर सकते। तो जब हम आगम का अध्ययन करते हैं अथवा विज्ञान की उन बातों को देखते हैं, पशु और मनुष्य गति के जीव को देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से देवगति के जीव को देखते हैं, तो कुछ कुछ विश्वास अवश्य होता है ना, हाँ, कि हम भी पूर्व में थे और भविष्य में भी रहेंगे। कर्म सिद्धांत पर भी विश्वास हो जाता है, लेकिन जिसे विश्वास होगा वही अपने जीवन को बदल सकता है, अच्छी राह पे लगा सकता है। और जिसे विश्वास नहीं होता है कि मरने के पश्चात भी हमारी आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, वह कैसा जीवन जीता है? खाओ पियो ऐशो आराम से रहो। चार्वाक सिद्धांत जो है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत। आज का जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, खाने पीने ऐश आराम से जिंदगी बिताने का है, और वर्तमान में इंडिया में भी, भारत में भी ऐसा कल्चर, ऐसी संस्कृति आने लगी है। लेकिन यह आत्मा का अस्तित्व पहले भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। उसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है। गणना करना संभव नहीं है, अनगिन बार धरती खुदी, गहरी गहरी वहीं वहीं पर अनगिन बार अस्थियां दबिए, अब तो मत करो हमारा दफन दफन दफन। हमारा दफन ही यह आगामी वसंत, स्वागत के लिए वपन वपन वपन। जो हम दफनाए जाते हैं अथवा जलाए जाते हैं, आगामी काल के वसंत ऋतु के स्वागत के लिए एक बीजारोपण का कार्य वह करता है। कितने बार कितने प्राणी दफनाए गए हैं, कोई गिनती नहीं है। जो जमीन के नीचे क्रूड ऑयल मिलता है ना, पेट्रोल आदि मिलते हैं, तेल आदि मिलते हैं, कैसे मिलते पता है? जो शरीर दफनाया गया है ना, वही शरीर की चर्बी, फैट जो बॉडी में रहता है, वही रिस रिस करके पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है और क्रूड ऑयल का रूप ले लेता है। इस बात को समझे। तो जमीन में वो तेल कहीं से आया नहीं है। समुद्र में जो गैस होती है, तेल होता है, वो भी कहाँ से है? असंख्यात मछलियाँ, पंचेंद्रीय जीव जो होते हैं ना, मरने के पश्चात उनका शरीर नीचे आ जाता है और उसमें रहने वाला जो स्नेह पदार्थ है वह धीरे धीरे उस समुद्र की गहराई में
समाता जाता है और उसी समुद्र में वो तेल के कुएं आदि मिलते हैं। तो इतने प्राणी दफनाए गए हैं कि तेल के भंडार जमीन में और समुद्र में बन चुके हैं। यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि आगामी वसंत के स्वागत के लिए ही मानो हमने अपना बीजारोपण किया है। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन और तपन और ग्रीष्म ऋतु। आगे और बढ़ते हैं। विषय समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कठिन तो नहीं हो रहा। कभी कराल काला राहु प्रभापुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा, कभी कभार भानु भी वह अनल उगलता हुआ दिखा। जिस उगलन में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल तल तक पिघलता गलता हुआ दिखा। अनल अनिल हुआ कभी, अनिल सलिल हुआ कभी, और जल थल हुआ झटपट। बदलता ढलता परस्पर में घुला मिला कलिल हुआ कभी। सारजनी रजनी दिखी, कभी शशि की हंसी दिखी, कभी कभी खुशी हंसी। कभी निशी मशी दिखी, कभी सुरभि कभी दुरभि, कभी संधि दुरभि संधि, कभी आंखें कभी अंधी, बंधन मुक्त कभी बंदी। क्या है, कुछ समझ में आया? क्या वर्णन किया आचार्य? पूरे संसार चक्र का वर्णन कर दिया, चारों गतियों में घूमने का वर्णन आचार्य भगवान ने कर दिया। यह आत्मा कैसे कैसे भिन्न भिन्न गतियों में शरीर को धारण कर लेती है, वह बात कह रहे हैं। क्या कहा गया? कभी कराल काला राहु प्रभापुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा। जब संसार को हम देखते हैं, सूर्य ग्रहण जब लग जाता है कैसे लगता है? वो राहु काला सा वर्ण का प्रभा से युक्त भानु यानी सूर्य को भी पूर्ण रूप से ग्रास बना लेता है अपने मुख का। इस कारण कहा जाता है खग्रास सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य को निगल ही लेता हो मानो। अनल उगलता हुआ, कभी कभार भानु भी वह अनल उगलता हुआ दिखा। भानु यानी वह सूर्य, कभी कभी वह सूर्य कैसा दिखा? अनल का अर्थ होता है अग्नि, यानी वह सूर्य मानो अग्नि को ही पैदा कर रहा है तीव्र ताप के माध्यम से। जिस उगलन में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखिल पाताल तल तक पिघलता गलता हुआ दिखा। तीव्र गर्मी के माध्यम से पेड़ पौधे पर्वत पाषाण सब जल गए, नष्ट हो गए, पिघलता गलता हुआ दिखा। अनल अनिल हुआ कभी, यानी अग्नि, अनिल का अर्थ होता है हवा वायु। जो अग्नि थी, अग्नि का एक जीव मर कर के वायु के रूप में पैदा हो गया, यानी वायु का एक जीव बन गया। अनिल सलिल हुआ कभी, सलिल का अर्थ होता है जल। जो अग्नि का एक अथवा वायु का एक जीव था, वही मर करके क्या बन गया? जल का एक जीव बन गया। और जल थल हुआ झटपट। जो जल का एक जीव था, मर करके क्या बन गया? स्थल चर जीव, थलकायिक जीव अथवा पृथ्वी कायिक जीव के रूप में परिवर्तित हो गया। बदलता ढलता परस्पर में घुला मिला कलिल हुआ कभी। एक दूसरे के रूप को धारण करता हुआ, अर्थात यह आत्मा जो कभी वनस्पति कायिक थी तो वह अग्नि कायिक बन गई, अग्नि कायिक से हट करके फिर वह वायु कायिक हो गई, वायु से मरण को प्राप्त हुई तो वह अग्नि कायिक बन गई, फिर जल कायिक बन गई, फिर वह थल का पृथ्वी कायिक के रूप में आ गई। न आत्मा वही है, भिन्न भिन्न पर्याय को वह धारण करती रही। दुर्लभ भावना पड़ी है कि नहीं? दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्रस गतिगान। कैसा परिवर्तन होता है इस आत्मा का? किसका परिवर्तन गिनाया जा रहा है? संसार किसका बताया जा रहा है? मुखमाटी में किसके लिए कहा जा रहा है? हम सबके लिए कहा जा रहा है।
यानी हमारा परिभ्रमण कब से चल रहा है, तो निगोद से ये यात्रा शुरू होती है और फिर पंच स्थावर में आकर के घूमती है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति, फिर वहां से बढ़कर के वो 2 इंद्री हो जाती है, 3 इंद्री हो जाती है, 4 इंद्री हो जाती है, 5 इंद्री हो जाती है। दुर्लभता से आगे बढ़ते बढ़ते वह मन वाली हो जाती है, नरक गति में चली जाती है, पशु गति में आ जाती है, देव गति में और मनुष्य गति में आ जाती है। आत्मा वही है, गतियां बदल रही हैं, शरीर भिन्न भिन्न मिलता चला जा रहा है और ये परिभ्रमण रुक ही नहीं रहा है। पर विश्वास हो ही नहीं रहा, शायद आप लोगों को भी नहीं हो रहा है। कितने लोगों को विश्वास है हम एक इंद्री थे पहले? विश्वास है थे एक इंद्री, हम हवा भी बने होंगे, पृथ्वी भी बने होंगे, जल भी बने हैं, नहीं है विश्वास? यही नहीं समझ में आता वो जीव है कि नहीं, पृथ्वी जीव है कि नहीं, यही समझ में नहीं आता। जल भी जीव है, हाँ जल में जीव है ये तो लगता है, लेकिन जल अपने आप में जीव है नहीं लगता। विश्वास नहीं है, भगवान की वाणी पर भी विश्वास नहीं, यानी श्रद्धा ही हमारी सही नहीं है। क्या करे, बोले दिखता तो है नहीं, उसमें जीवत्व नजर आता नहीं। देखो जैन धर्म की विशालता, एक इंद्रिय वो जीव है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, और ये किसी और का वर्णन नहीं किया जा रहा, हम और आप सबका वर्णन किया जा रहा है। यानी ऐसे ऐसी जगह हम सब ने जन्म लिया है, और कितने बार, कितने बार, अनंतों बार पढ़ा है सबने, लेकिन श्रद्धा नहीं हो रही। और जिसकी ये श्रद्धा पक्की हो जाएगी वो क्या करेगा बताओ? मिसयूज करना बंद कर देगा। किसका? जल का, हवा का, पृथ्वी का, वायु का, वनस्पति का, अग्नि का। क्यों? क्योंकि उसे दिखेगा ये जीव है। जिस जल से आप नहाते हो, कितने जीव को मार करके अपने शरीर को शुद्ध बनाते हो? कभी सोचा? एक बार के स्नान में कितने जीव स्वाहा हो जाते? कितने? कूलर ऑन कर ले तो, फैन ऑन कर ले तो लगता है कि कितने जीव मार रहे हैं। अपने निमित्त से कितने मर रहे लगता? अच्छा लगता है ना कूलर की हवा में बैठना? कभी ये भी भाव आता है हमें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें कितने जीव मर रहे हैं। उसी को ये भाव आएगा जैसे ये विश्वास होगा कि ये वायु का एक जीव है। वही व्यक्ति उस जल को बचाएगा अथवा मिसयूज नहीं करेगा, बहुत सोच समझ करके उपयोग करेगा, जिसकी दृढ़ श्रद्धा है ये जल का ही के जीव है। वह उस अनर्थ दंड से अवश्य बचने की कोशिश करेगा। क्यों बताया गया है आगम में? इसलिए बताया गया है, इस एक इंद्री के पर्याय को देख करके हम भी थोड़ा सा कांप उठे उस हिंसा से जो अननेसेसरीली हम करते चले जाते हैं। संसारी जीव करता है कि नहीं? और जिसकी गहरी श्रद्धा हो जाएगी वो कैसे जिएगा? उपयोग तो करेगा, क्योंकि बिना उपयोग किए जीवन चल नहीं सकता। तो बहुत सोच समझ कर के लिमिटेड है, जितनी आवश्यकता उतनी ही करेगा। ये होता है विश्वास का प्रभाव, श्रद्धा का प्रभाव। जिसकी श्रद्धा सही हो जाती है वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली आचरण को भी सुधार लेता है। वह व्यक्ति धर्म की ओर उन्मुख हो जाता है। वह व्यक्ति हिंसा आदि पाप से बचने लगता है। जो आवश्यक नहीं है कम से कम उसे छोड़ता चला जाता है, त्यागता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी भी आत्मा कांप उठती है कि थोड़े से आनंद के लिए हमने कितने जीवों को मार दिया।
कभी आपने हिसाब लगाया दिन भर में कितने जीवों को आप मारते हैं? दिन भर में भोजन बनाते हैं, नहाते धोते हैं, पंखे का, कूलर का, एसी का प्रयोग करते हैं, कितनी अग्नि, कितनी वनस्पति, कितनी पृथ्वी। कोई हिसाब है कितने जीव मारता होगा व्यक्ति एक दिन में? अंदाज लगाओ, सोचो कितने जीव मारते होंगे आप एक दिन में? हाँ, कोई हिसाब नहीं? सोचो तो से कितने, अंदाज लगा दो। असंख्यात, अनंत, कोई काउंटिंग ही नहीं है। यानी काउंटिंग तो छोड़ दो, ध्यान ही नहीं जाता व्यक्ति का, उस ओर दृष्टि ही नहीं जाती है कितने जीव हमने समाप्त कर दिए। जब वो घूमने जाता है, स्विमिंग के लिए जाता है, वाटरफॉल देखने जाता है, ग्रीनरी देखने जाता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है ना। इतने सारे जीव मर रहे हैं और आपको क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है। होता है कि नहीं आनंद? वाटरफॉल से वो पानी गिरता है तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता? कितने लोग अच्छा लगता है? सबको अच्छा लगता है। कहीं कभी ये सोचा है कि इतने सारे जीव गिर करके मर गए? जीव मर रहे हैं और आपको आनंद हो रहा है, ये क्या है जानते हो? हिंसानंदी रौद्र ध्यान। आपने एक बकेट पानी से नहाया अथवा शावर के नीचे आधे घंटे बैठ, बाथरूम में जाकर के आधे घंटे तक शावर के नीचे बैठे रहे, उसमें कितने सारे जीव, कितना पानी चला गया, कोई काउंटिंग नहीं। तो नहाने के बाद बड़ा अच्छा लगता है ना, आनंद होता है कि नहीं? तो नहाने के बाद व्यक्ति आनंद से भरता है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान। कूलर के सामने बैठ कर के खुश हो जाता है, वहां भी हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। खा पी करके बड़ा प्रसन्न होता है, कितनी अग्नि का एक जीव गए, कितनी वनस्पति चली गई, उस ओर दृष्टि नहीं जाती, वहां भी हिंसानंदी रौद्र। कहने का अभिप्राय है दिन भर 24 घंटे नहीं, 10 से 12 घंटे के टाइम पीरियड में दिन भर कितना हिंसानंदी रौद्र ध्यान किया जाता है? कितना? सिवाय रौद्र ध्यान के कुछ चलता है? नहाने के बाद दुख तो नहीं होता है? अरे कितने सारे जीव मैंने मार दिए। किसी को पीड़ा होती है? सोचते भी हो नहाने के बाद, हे प्रभु कितने सारे जीव मर गए। पंखे के नीचे बैठ कर के पसीना जब सूख जाता है, अच्छा लगता है, तो ये सोचते हो कितने सारे वायु का एक जीव मैंने मार दिए। दुख होता है? नहीं होता, ध्यान ही नहीं आता है देता हूं। यानी ये सोच ही पैदा नहीं होती कि दिन भर के कार्यकाल में, दिन भर की दिनचर्या में एक व्यक्ति, संसारी व्यक्ति असंख्यात नहीं अनंत जीवों का घात कर जाता है और बड़ा खुश होता है। और जिसकी श्रद्धा पक्की होगी वो क्या करेगा? अब नहाए बगैर तो रह नहीं सकते, भोजन के बिना रहा नहीं जा सकता, करेगा प्रयोग, सब करेगा, लेकिन सोच समझ करके करेगा, है ना? सोच समझ करके करेगा। बहुत आवश्यक होगा तो करेगा, नहीं है तो बचने की कोशिश करेगा। बस जिसे इस पाप से डर लगने लगता है वह जीव क्या करता है? पाप को छोड़ने की कोशिश कर देता है, या तो वह व्रत ले लेता है अथवा प्रतिमा को अंगीकार कर लेता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फैन बंद हो गया है तो सबकी दृष्टि गर्मी सी लग रही है, वो लग रही ना, भाव आ रहा ना, और जैसे ही चालू हो जाएगा तो रिलीफ, आनंद। समझ रहे हो नहीं समझ में? बात समझ में आ रही है? ये संसार का चक्र किसी और का नहीं है, सबका है।
जो ये जान करके विश्वास कर लेगा उसका आचरण बदल जाएगा, ये कहा जा रहा है। समझो इस बात को, हाँ समझो। थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है, क्या हो जाता है, आकुल व्याकुल होने लगते हैं। प्रतिकूलता नहीं है, ये सोचो ना कितने जीव बच गए। डिफरेंस देखना कितना अंतर आ गया विश्वास के साथ। चलो, जल थल हुआ झटपट, बदलता ढलता परस्पर में, घुला मिला कलिल हुआ कभी। कलिल अर्थात वह कीचड़ का रूप धारण कर लिया। सार जनी रजनी दिखी, कभी शशि की हंसी दिखी। संसार में वह सार को जलने वाली रजनी यानी रात्रि, तो कौन सी है रात्रि अच्छी मानी जाती है? सार को पैदा करने वाली नहीं, पूर्णिमा की रात्रि, रात्रि जो होती है। कभी शशि की हंसी दिखी, चंद्रमा की हंसी दिखी। कभी कभी खुशी हंसी, कभी निशी मशी दिखी। निशी यानी रात्रि, वो अमावस्या की काली रात दिखी। ने संसार का वर्णन किया जा रहा है। कभी खुशी है तो कभी गम नजर आया। कभी सुरभि कभी दुर्भि, यानी जीवन में सुगंधी मिली, कभी दुर्गंधी यानी कभी सुख मिला तो कभी दुख मिला। कभी संधि, दुर्भि संधि, संधि यानी वह मित्रता का भाव, मित्र मिल गए। कभी दुर्भि संधि अर्थात वह शत्रु मिल गए। कभी आंखें कभी अंधी, कभी इस जीव को आंखें मिल गई। कभी वो आंख रहित चक्षु रहित तीन इंद्री में ही पैदा हुआ, अथवा आंख चौरिंद्री पंचेंद्री तो बना लेकिन वो अंधा पैदा हुआ। बंधन मुक्त कभी बंदी, कभी वह स्वतंत्र बंधन मुक्त रहा तो कभी वह कैदी की भांति बंदी रहा। यह हमारा परिवर्तन बताया जा रहा है। कभी कभी मधुर भी वह मधुरता से विधुर दिखा, पेज नंबर 183। कभी कभी बंधुर भी वह बंधुरता से विकल दिखा। बंधु कभी बंधु विधुर, भावुकता की चाल चली। बाल कभी आगे बढ़ा, व बाल बड़े बढ़ते चले। पालक बना चालक बना, बाल हुए पलित कभी। कभी दमन कभी शमन, कभी कभी सुख चमन। कभी वमन कभी नमन, कभी कुछ परिणमन, यानी ये परिणमन चलता या आ रहा है। कैसा? कभी कभी मधुर भी वह मधुरता से विधुर दिखा, यानी जो मीठा था, अच्छा था, प्रिय था, वह मधुरता से विधुर। विधुर यानी किसे कहा जाता है? विधुर किसे कहते हैं? हाँ, जिसकी वाइफ एक्सपायर हो जाती है वो विधुर कहलाता है, विधुर है। और जिसके पति एक्सपायर हो जाते हैं वो विधवा कहलाती है। तो मधुरता से विधुर दिखा, अर्थात जो प्रिय था उसका वियोग हो गया, जो अच्छा था वह चला गया। कभी कभी बंधुर भी वह बंधुरता से विकल दिखा, यानी भाई भी वह भाई पने से रहित नजर आया। बंधु कभी बंधु विधुर हुआ, भाई ने भी अपने भाई को खो दिया। भावुकता की चाल चली, भाव इस प्रकार के होते चले गए। बाल कभी आगे बढ़ा, छोटा था वो बड़ा हो गया। वबाल बड़े बढ़ते चले, झगड़े आदि फसाद बढ़ते चले। पालक बना चालक बना, पिता बन गया, चलाने वाला बन गया। बाल हुए पलित कभी, पलित का अर्थ होता है सफेद, जो काले बाल थे वे सफेद हो गए। कभी दमन कभी शमन, कभी हमारे लिए दबाया गया, कभी हम समता भाव में रहे। कभी कभी सुख चमन, कभी सुख के दिन। कभी वमन यानी वह भी छूट गया। कभी नमन यानी हम नम्रीभूत हुए। कभी कुछ परिणमन यानी भिन्न भिन्न रूप से यह परिवर्तन अनादिकाल से आज तक चलता हुआ आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये किसी और का वर्णन नहीं किया जा रहा है, अपना ही वर्णन किया जा रहा है। ऐसे संसार में सभी लोग भटकते हुए घूमते हुए आ रहे हैं, फिर भी तृष्णा शांत नहीं हुई, इच्छाएं शांत नहीं हुई।
खाने पीने की दौड़ लगी है, विषय भोग की दौड़ लगी है, उससे व्यक्ति तृप्त नहीं हुआ। अभी रुकती नहीं, कहती थकती नहीं, अस्थियां कुछ और कहती हैं कि। ये कौन वर्णन कर रहा है? जिन अस्थियों को दफनाया गया, जिस शरीर को दफनाया गया है, वो अस्थियां, हड्डियां कह रही हैं कि पहली बार नहीं दफनाया जा रहा है, कई बार, अनंत बार दफनाया गया हूं मैं। क्या क्या, किस किस रूप में दफनाया गया, सारा वर्णन वो करती हुई आ रही हैं। अभी थकी नहीं है वो, अभी रुकती नहीं, कहती थकती नहीं, अस्थियां कुछ और कहती हैं कि इन स्थितियों परिस्थितियों को देख, ये कुछ है भी या नहीं, ऐसी धारणा मत बनाओ कहीं। ये सब के सब निशा के निरे, बस स्वपन स्वपन सपन। ऐसी धारणा नहीं बनाना। सही है कि नहीं है? हम एक इंद्री में गए, दो इंद्री में गए, ये जीव है भी कि नहीं है? हम वहां पैदा हुए भी कि नहीं हुए? क्वेश्चन उठता है ना, सबको मन में प्रश्न उठता है ना। तो इन स्थितियों परिस्थितियों को देख, ये कुछ है भी या नहीं है, ऐसी धारणा मत बनाओ। ये सब के सब निशा के निरे, बस स्वपन स्वपन स्वपन। ये सब रात्रि में कहने देखने वाले स्वप्न नहीं है, वास्तविकता है। पेज नंबर 184। यहाँ चल रही है केवल तपन तपन तपन। बहुत अच्छे से आचार्य भगवान वर्णन कर रहे हैं हमारे संसार चक्र का। 12 भावना पढ़ी है? संसार भावना पढ़ी? नहीं पढ़ी? पढ़ी है? क्या है संसार भावना? किसने पढ़ा है? चारों गतियों के भ्रमण स्वरूप। कहां कहां इस जीव ने जन्म नहीं लिया है। पंच परावर्तन इस जीव ने किया, द्रव्य क्षेत्र अरुकाल भाव हो परिवर्तन, है ना। हर क्षेत्र में जाकर के पैदा हुआ है, हर काल में पैदा हुआ है, हर द्रव्य के साथ पैदा हुआ है, हर भव और भाव में पैदा हुआ। तीन लोक में ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हम पैदा नहीं हुए हैं। उस सर्पणी अवसर्पणी काल में कोई ऐसा समय नहीं है जहां हम पैदा ना हुए और मरे ना हो। और दुनिया का कोई भी ऐसा शरीर नहीं है जो हमने पाया नहीं हो उस द्रव्य परिवर्तन को लेकर के। अथवा ऐसे कोई कर्म नहीं है जो हमने बांधे ना हो। नो कर्म परिवर्तन और कर्म परिवर्तन, ये सब द्रव्य परिवर्तन में आते हैं। नरक से लेकर स्वर्ग तक, पशुगति से लेकर मनुष्य तक, 7 राजू नीचे से लेकर 7 राजू ऊपर तक, 14 राजू तंग नभ लोक पुरुष संठान, कामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। याद है? सबको याद है, पर विश्वास कितने लोगों को है? विश्वास बहुत विरले लोगों को, बहुत विरलता से है। पढ़ना आसान है, लेकिन विश्वास करना कठिन तो नहीं है, लेकिन दुर्लभ अवश्य है। तो जिसे इस भावना पर विश्वास हो जाए, इस संसार भावना का चित्रण कर रहे हैं आचार्य भगवान, और किसी का चित्रण नहीं किया जा रहा है। सारी संसार भावना, जिसे संसार भावना पे विश्वास हो जाता है, वह संसार से ऊब जाता है, वैराग्य से भर उठता है। जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। जगत यानी संसार का चिंतन करके क्या भावना पैदा हो जाती? संवेग की भावना और वैराग्य की भावना पैदा हो जाती है। किसी को संवेग भी नहीं पैदा होता है, ना वैराग्य पैदा होता। संवेग मतलब संसार दुखात नित्य भीरुता, संसार के दुखों से हमेशा जो डरता रहे, पाप से हमेशा डरता रहे, चतुर्गति के कष्टों से हमेशा डरता रहे। जो डरेगा वही उसे छोड़ेगा, और जो नहीं डरेगा वही उसमें रमेगा। तभी तो रम रहे हो ना संसार में, लीन हो,
गहरे डूबे हों। संसार भावना का कोई भी चिंतन ही नहीं करता, ऐसा लगता है। ये सारी संसार भावना आचार्य भगवान बता रहे हैं, एक इंद्री से लेकर पंचेंद्री तक हमारा भ्रमण चलता आ रहा है। इसे व्यर्थ नहीं समझना, ये नहीं सोचना क्या पता है भी कि नहीं। आगे 184 में, किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता और किस वजह से आती है वस्तु में यह संगुरता। कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। वह कौन है, क्यों मौन है, उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा, वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा। और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, यह क्षणिक स्फुरण की सरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती। इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। वस्तु यानी पदार्थ, भंगुरता मतलब उसका नष्ट हो जाना। कहा जाता संसार क्षण भंगुर है, एक क्षण के पश्चात चला जाता है, छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। यानी जो हमारे पास है संसार और कुछ नहीं, बाहर का नहीं, हमारे ही विचारों का संसार, हमारे मन में उठने वाले हाव भावों का संसार, राग और द्वेष के जो परिणाम है वही हमारा संसार है, अच्छे और बुरे की कल्पना है वही हमारा संसार है। हर क्षण हमारे भाव बदलते हैं कि नहीं? जो भाव 10 मिनट पहले थे वो अभी है, 10 मिनट बाद रहेंगे, 10 मिनट तो छोड़ दो, 10 सेकंड बाद रहेंगे, 1 सेकंड बाद भी नहीं। यानी जो 1 सेकंड पूर्व में था वो अगले सेकंड में नहीं रहता है। तो यही कहा जा रहा है, किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता, यानी ये क्यों नष्ट हो रही है, और किस जगह से आती है वस्तु में यह संगुरुता, यानी वो भारीपन वो रहती भी है। यानी क्या कहा गया, वस्तु नष्ट भी हो रही है और वस्तु विद्यमान भी रहती है। परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं, विपरीत बातें, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया जा रहा है। क्या? वस्तु प्रतिक्षण नष्ट भी हो रही है और किस जगह से आती है वस्तु में यह संगुरुता, यानी वो भारीपन जो विद्यमान है, कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। उत्पाद वै ध्रुव युक्तम सद्द्रव्य लक्षणम, यानी कुछ कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर पैदा होता है हमेशा, कुछ जो चला जाता है, नष्ट हो जाता है, व्यय को प्राप्त हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो कंटिन्यूटी में बना रहता है, वो हमारा द्रव्य का भाव है, ध्रुव का भाव है। कल भी आप थे, आज भी आप हैं, पर जो आप कल थे वो तो आज नहीं, कि वही आप हैं। हाँ, कल का वो व्यक्ति मर गया, चला गया, आज का यह व्यक्ति दूसरा है ना? नहीं कि है, लेकिन हमें तो यही लगता हम कल भी हम ही थे, आज भी हम ही हैं। हाँ, हम हैं, ये ध्रुवता का भाव है, लेकिन जो हम कल थे आज वो नहीं है, तो कल का हमारा अस्तित्व नष्ट हो गया, मरण हो गया, आज कुछ नया पैदा हो गया। बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? इसे और खोल दे। आपके बाल कितने दिन में बढ़ते हैं? सिर के बाल कितने दिन में? 2 महीने में? कटिंग कितने महीने में करते? 3 महीने में? ब्यूटी पार्लर कितने महीने में जाते हैं बाल सेट कराने? चलो क्लियर हो जाएगा अभी सब। कितने महीने में बढ़ते हैं बाल? 3 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद। कितने महीने में बढ़ते हैं? 1 दिन में बढ़ते हैं, 1 घंटे में बढ़ते हैं, 1 मिनट में बढ़ रहे हैं, 1 सेकंड में बढ़ रहे हैं, कि सेकंड के 1000 पार्ट्स में बढ़ रहे हैं? कौन हमें बताएगा? हर क्षण बढ़ रहे हैं, है ना? यानी
1 सेकंड पूर्व जो बाल थे वो अभी तो नहीं है, अब बढ़ गए ना। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी आंखों का विषय नहीं बन रहा है, हमारे चक्षु का विषय वो 1 महीने बाद 15 दिन बाद बनता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि 15वें दिन सीधे बाल यहां से यहां तक बढ़ गए, ऐसा तो नहीं होता ना कि कल सवेरे तक कुछ भी नहीं था और ऑल ऑफ सडन एकदम से बाल इतना बड़ा पैदा हो गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो प्रति समय वो बाल बढ़ रहा है, पुराना बाल चला गया, नया बाल आ गया ना, उसमें जो बढ़ोतरी होगी वो नयापन वही तो पैदा हुआ कि नहीं, पुरानापन तो नहीं रहा। तो जो प्रति समय परिवर्तन हो रहा है, यानी पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, जो जाता है वो उसका व्यय है, जो आता है उसका उत्पाद है। लेकिन वो बाल हमारे ही हैं, पहले भी हमारे थे, आज भी हमारे ही, तो हम ध्रुव बने हैं। गंगा नदी है, पानी आ रहा है, पानी बह करके जा रहा है, लेकिन गंगा नदी एज इट इज वही बनी है। जो पानी का आना उत्पाद है, पानी का बह करके जाना व्यय है, और गंगा नदी एज इट इज बने रहना उसका ध्रुवता का भाव है, और तीनों मिलकर के जो वो द्रव्य कहलाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? हाँ, अच्छा, सिद्ध परमेष्टि को कैसे बने रहते हैं, उस पर उत्पाद व्यय ध्रुव कैसे बना रहता है? हाँ, एक अर्थ पर्याय की अपेक्षा प्रति समय उसमें उत्पाद व्यय षड्गुण हानि वृद्धि होती है, उस अपेक्षा से भी बन जाता है। दूसरी अपेक्षा से हमारे संसारी जीवों के भीतर जो प्रति समय उत्पाद व्यय घटित हो रहा है, वो सिद्ध परमेष्टि अरिहंत परमेष्टि के ज्ञान में झलकता रहता है। तो उस ज्ञान की अपेक्षा उत्पाद व्यय द्रव्य भी घटित हो जाता है, इस अपेक्षा से उनमें घटित होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है किस वजह से आती है वस्तु में वह भंगुरता। अच्छा, ये उत्पाद व्यय द्रव्य ठीक है कि नहीं है? परिवर्तन ठीक है कि नहीं है? हाँ, मरण होना ठीक है कि नहीं? हाँ, ठीक है कि नहीं है मरण होना? यदि हम कल्पना करें कि हमारा मरण ही ना तो कैसा रहेगा? जो कभी जो हमेशा अमर बन करके रहे तो कैसा लगेगा? हाँ, नहीं, सपोज कल्पना करो कि हमारा मरण कभी ना हो, हम जैसे एज इट इज बने रहे। चाहते हो आप जैसे हो बिल्कुल आपका शरीर वैसा ही बना रहे? तो आप चाहते हो बूढ़े हो जाओ? यदि आप चाहते हो बूढ़े हो जाओ तो फिर वो क्रीम रिंग का पोतते रहते हो? हाँ, क्या चाहते हो आप ऐसी बने रहे ना, हमेशा यंग बने रहे, चाहते हो ना? यानी एज इट इज बने रहे, ऐसे चाहते हैं। तो फिर जो बच्चा पैदा होता तो वो हमेशा वैसे ही रहेगा। हाँ, वो कभी बढ़ेगा नहीं, बड़ा नहीं होगा ना कभी वो। फिर जो संसार जैसा है वो वैसा ही रहेगा, तो कुछ हो ही नहीं सकता, सब कूटस्थ हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। तो संसार हमेशा परिवर्तनशील रहता है, प्रति समय उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो ये बात यहां पर बताई जा रही है, किस वजह से आती है वस्तु में यह भंगुरता और किस जगह से आती है वस्तु में यह संगुरुता। कुछ छुपी सी लगती है यहाँ सहज स्वाभाविक ध्रुवता। यह कौन है, क्यों मौन है, कहां से, कुछ समझ में नहीं आता लोगों को। आता है अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि नहीं? हर समय हम बढ़ रहे हैं, हर समय हम बदल रहे हैं, हर समय हमारे भीतर कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है, और इस संसार का नियम है, होता रहेगा, ये कभी रुक नहीं सकता, ये द्रव्य का स्वभाव है, ऐसा ही चलता है। उसका रूप स्वरूप कब दिखेगा, वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा, वो हमारे भीतर ज्ञान कब पैदा होगा, जब हम उसके वास्तविक स्वरूप को, जैसे अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान देख सकते हैं संसार के हर जीव के लिए, उसके एक एक क्षण के परिवर्तन को पहचान सकते हैं। हे प्रभु, वह रूप स्वरूप कब दिखेगा, वह भरपूर रसकूप कब मिलेगा, और यह मिलन मिटन की तरलिम छवि, यह क्षणिक स्फुरण की सरलिम छवि पकड़ में क्यों नहीं आती। इन सब शंकाओं का समाधान अस्थियों की मुस्कान है। विषय थोड़ा सा कठिन तो नहीं है, क्लिष्ट तो नहीं है,
वैसे पूरा सिद्धांत आचार्य भगवान ने इसमें रख दिया है। जो थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा उसको थोड़ा कठिन अवश्य लगेगा ये क्या कहा जा रहा है, पर आचार्य भगवान ने जैन धर्म का पूरा सिद्धांत, द्रव्य क्या होता है, उसका परिणाम उसका पूरा रख दिया है। उत्पाद वै द्रव्य युक्तम संतों से यह सूत्र मिला है, इसमें अनंत की अस्तिमा सिमट सी गई है। यह वो दर्पण है जिसमें भूत भावित और संभावित सब कुछ झिलमिला रहा है। दिखता है आस्था की आंखों से, देखने से, बोल चाल की भाषा में। इस सूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है। आना जाना लगा हुआ है। आना यानी जन्म उत्पाद, जाना यानी मरण व्यय है, और लगा हुआ यानी स्थिर ध्रुव है, और है यानी चिर सत्य। यही सत्य है, यही तथ्य है। बहुत सरल शब्दों में आचार्य भगवान ने जैन धर्म के सबसे बड़े सिद्धांत को रख दिया है। क्या? आना जाना लगा हुआ है। आना यानी उत्पाद, जाना यानी व्यय, लगा हुआ यानी ध्रुव, और है मीन्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्ववाची। हमारा एग्जिस्टेंस, हमारी आत्मा का एग्जिस्टेंस है। कब से है? अनादि से है। लेकिन इसमें कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है। दोनों ही परिस्थिति में हम बने हुए हैं। वो ध्रुवता का भाव, द्रव्य, और है जो है वो हमारा अस्तित्ववाचक। बाल बढ़ रहे हैं, पहले के चले गए, नए से आ गए। बाल हमारे ही हैं, तो यह सूत्र है। समझ में आ रहा है? 5वां अध्याय दी तत्वार सूत्र का आप लोगों ने पढ़ा हो तो। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, संतों से यह सूत्र मिला है, इसमें अनंत की अस्तिमा सिमट सी गई है। अब इस सूत्र का बहुत अच्छा प्रयोग हम आपको बताते हैं, जीवन में कैसे उपयोगी इसे घटाना अपने साथ। यदि ये सूत्र ना हो तो कुछ भी नहीं होगा। जब जब जीवन में विकल्प उठने लगे, परेशानी पैदा होने लगे, दुख के क्षण पैदा होने लगे, कष्ट आने लगे, तब यह सूत्र बहुत उपयोगी आएगा, सिद्ध होगा। क्या से? हमारे भीतर कुछ दुख का भाव पैदा हुआ, विकल्प पैदा हुआ, उस समय क्या सोचना? जाने वाला है। पैदा हुआ, उत्पाद हो गया, उसके साथ ही व्यय भी लगा है। जितना दुख अभी था अगले पल सेम नहीं रहेगा, या तो बढ़ेगा या कम होगा। पुराना चला गया, कुछ उसमें परिवर्तन आ गया, वह भी छूट जाएगा, वह भी चला जाएगा। वो संवेदन, वो ध्रुवपन, और वो हमारा है। तो जब जब विकल्प पैदा हो तो यह सोचना, द्रव्य का स्वभाव है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्य, यानी द्रव्य का लक्षण ही है परिवर्तन होना। दुख भी रहेगा तो वह भी स्थिर नहीं रहेगा, तो आपको एक संबल मिलेगा। सुनना ध्यान से। जब बहुत ज्यादा परेशानी पैदा होने लगे तब इस सूत्र का अवलंबन लेना। क्या? आना जाना लगा हुआ है। आज दुख आया है, वो स्थिर नहीं रहेगा, चला जाएगा। जा रहा है, आ रहा है, और निश्चित रूप से मानना उसकी क्वांटिटी वैसी अगले पल रहती ही नहीं है। जब वो जाने ही वाला है तो क्यों टेंशन लेना? जब सुख आ रहा है तो अभिमान में फूलना भी नहीं, क्योंकि आना जाना लगा हुआ है। आज इतना सुख है, अगले पल वह कम होता चला जाएगा, छूटता चला जाएगा, जाता चला जाएगा।
जब छूटने ही वाला है, हाथ से दूर जाने ही वाला है, तो क्यों अभिमान करना? समझ में आ रहा है विषय? नहीं समझ में आ रहा है? जब दुख आए तो ये सूत्र हमें संबल देगा, विश्वास देगा कि यह दुख भी जाने वाला है। और जब जीवन में बहुत सुख के क्षण आ जाए, सब कुछ अनुकूलता ही से अनुकूलता लगने लगे, ऐसा लगने लगे, भाव पैदा होने लगे कि देखो हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं, तो व्यक्ति को अभिमान सा पैदा हो जाता है। तब अभिमान से बचने के लिए ये सूत्र उपयोगी होगा कि ये सुख भी अब जाने वाला है, लेकिन सुख भी चला जाएगा, दुख भी चला जाएगा, लेकिन हम तो रहेंगे। जो है पना है ना, वो अवश्य रहेगा। यानी जो सत्य है, अस्तित्व है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इस कारण दुनिया में सबसे बड़ा आनंद जो होता है, सत चित आनंद, सच्चिदानंद। यानी सबसे बड़ा आनंद होता है सत का, जो चेतना रूप स्वभाव है। सच्चिदानंद इसलिए कहा जाता है, जिसको यह गहरा विश्वास हो जाएगा कि हमारा अस्तित्व कभी समाप्त होने वाला ही नहीं है, हमारी आत्मा कभी नष्ट होने वाली ही नहीं है। तो जीवन में कठिनाई के दौर भी निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सुख के पल भी उसे बहुत अभिमानी नहीं बनाएंगे, बहुत अक्कड़ नहीं बनाएंगे। यानी हर परिस्थिति में उसे बहुत अच्छा एक रास्ता मिलता रहेगा। समझ में आ रहा है सूत्र? नहीं समझ में आ रहा है? इस सूत्र को अपने जीवन में कैसे घटाना, ये तो सिद्धांत हो गया, द्रव्य का स्वभाव हो गया, लक्षण हो गया, लेकिन इससे हमें क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है आपको? कुछ मिल रहा है? जिनको बहुत विकल्प हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं, उनके लिए कह रहे हैं, जब जब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो, क्या घबराना? आना जाना लगा हुआ है, जाने ही वाला है, उत्पाद वै ध्रुव। लेकिन हम नहीं जाने वाले, हमारी आत्मा तो वहीं रहेगी। तो विकल्प से एकदम शांति मिल जाएगी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? कठिन तो नहीं लग रहा? तो निर्विकल्प रहने का सबसे बड़ा सूत्र है, सैद्धांतिक सूत्र है, लेकिन जीवन में आनंद देने वाला, हर परिस्थिति में साम्य भाव पैदा करने वाला। अति हर्ष के दिनों में भी साम्य भाव पैदा करेगा, और विषाद के दिनों में, खेद के दिनों में भी ये साम्य भाव पैदा करने वाला है, बशर्ते हम इस दृष्टिकोण से इसे देखने की कोशिश करें तो पैदा हो सकता है। अन्यथा आप जैसे जी रहे हो ना विकल्प में, वैसे ही जीते रहोगे। जैसी परेशानी में जी रहे हो वैसे ही भाव अपने साथ पैदा करते रहोगे, उसी प्रकार बना रहेगा। तो ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन को आनंद से भरने वाला। संतों से यह सूत्र मिला है, इसमें अनंत की अस्तिमा सिमट सी गई है। अनंत की अस्तिमा यानी इसकी छवि परछाई नजर आती है। यह वो दर्पण है जिसमें भूत भावित और संभावित सब कुछ झिल मिला रहा है। भूत यानी पास्ट, हमारा अतीत, भावित यानी जो हो रहा है प्रेजेंट, एंड संभावित मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है। यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों इसमें झिलमिला रहा है। किसमें? यह दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्पाद वै और ध्रुव युक्तम सत। इस दर्पण में सब कुछ स्पष्ट तैर रहा है, दिखता है आस्था की आंखों से। लेकिन किसे दिखेगा? जिसकी आंखें ये वाली आंखें नहीं, आस्था की आंखें होंगी तो नजर आएगा। देखने से, बोल चाल की भाषा में सूत्र का भावानुवाद प्रस्तुत है। आना जाना लगा हुआ है, बोलते हैं ना, आना जाना तो संसार का नियम है, लगा हुआ है। छोटी चीज नहीं बोलते आप लोग, बहुत बड़ी चीज बोलते हो। इस जैन धर्म के रहस्यमय सिद्धांत को बोलते हैं आना जाना लगा हुआ। आचार्य भगवान की विशेषता देखे, इतने बड़े सिद्धांत को
कितने सरल शब्दों में आचार्य भगवान ने हम सबके सामने ला करके उपस्थित कर दिया है। बहुत अच्छे से ये परिभाषा समझ में आ जाती है। हर व्यक्ति इस वाक्य का प्रयोग करता है। आना जाना तो लगा हुआ है, क्या विकल्प करना। आना यानी जनन उत्पाद है, जाना यानी मरण व्यय है, और लगा हुआ यानी स्थिर द्रव्य है, और है यानी चित सत चिर सत चिरकाल से जो अस्तित्व हमारा एग्जिस्टेंस वो बना हुआ है। यही सत्य है, यही तथ्य है। वास्तविक सत्य यदि कुछ है तो यही एकमात्र सत्य है। इस सत्य को हम पकड़ने की कोशिश करें, इस सत्य को हम समझने की कोशिश करें, इस रहस्य तक प्रवेश कर जाएं तो बहुत कुछ विकल्पों से हम बहुत आसानी से ऊपर उठ सकते हैं। हाँ, दृष्टि होना चाहिए, दिखेगा, लेकिन आस्था की आंखों से दिखेगा, देखने से दिखेगा, इन चर्म चक्षुओं से नहीं दिखेगा। यदि हमारे भीतर गहरी आस्था है तो नजर अवश्य आएगा। अब आस्था ही ना हो तो बात अलग है आस्था आपके भीतर? कितने लोगों को विश्वास है? किस पर आना जाना लगा हुआ है? कितने लोगों को विश्वास है? सबको विश्वास है। तब कोई विकल्प तो नहीं होंगे? दुख के क्षणों में विकल्प तो नहीं होंगे? क्यों होंगे विकल्प? अरे जाता हुआ देखो ना उसे, आता हुआ क्यों देख रहे हो? आप उसे स्थिर क्यों मान रहे हो? आना जाना, नदी वही रहती है लेकिन जल आ रहा है और जा रहा है। बहती का नाम ही नदी है, चलती का नाम ही गाड़ी है। वो हमेशा बहती ही रहती है, स्थिर कभी नहीं होती है। लेकिन नदी वही कहलाएगी, गंगा नदी वही रहेगी। जल आ रहा है गंगोत्री से और बह करके जा रहा है। क्यों आप उसको पकड़ करके बैठ जाते हैं? क्यों नहीं बहने देते जीवन में? को जो भी भाव आ रहे हैं उसे बहने दें, जो भी दृश्य उपस्थित हो रहे हैं उसे जाने दें, जो भी संकल्प विकल्प पैदा हो रहे हैं उसे भी बहने देना। क्यों रोक करके रख लेते हैं? और जहां हमने रोक लिया वहीं सड़ांध पैदा हो जाएगी। नदी का पानी जहां रुक जाता है ना किसी गड्ढे में तो गंदा हो जाता है ना, उसमें से दुर्गंध आने लगती है, उसमें जीव जंतु पैदा हो जाते हैं। और वही जल जब बहता रहेगा नदी के रूप में तो उसमें कोई दुर्गंध पैदा नहीं होगी, नहीं जीव जंतु बैक्टीरिया पैदा होंगे, नहीं गंदगी पैदा होगी। वह सुगंधी बरकरार रहेगी और वह शीतलता देगा, जल प्यास को बुझाएगा। तो गंदगी पैदा ही तब होती है जब हम उस जल को कहीं रोक देते हैं। हमारे अंदर भी दुख पैदा ही तब होता है जब हम विचारों को पकड़ लेते हैं, बहने नहीं देते। फ्री फ्लो स्टेट में से बहने नहीं देते। क्यों पकड़ करके बैठ जाते? जाने दो ना, विचार आया है चला जाएगा, दुख आया है चला जाएगा, सुख आया वो भी चला जाएगा। कितना आसान है, कहना आसान है। अच्छा, दुख नहीं जाता है तो जब दुख के जो नदी का पानी है धीरे धीरे बहता है और सुख का नदी का पानी है जल्दी जल्दी बहता है, ऐसा है नहीं। समय तो घड़ी के कांटे अपने अनुपात से ही चलते हैं। हाँ, ये हमारा भ्रम है, हमारा अज्ञान है कि हम दुख को पकड़ करके रख लेते हैं। और जो उसे बहने देगा वो कभी दुखी नहीं होगा। बहने दो ना, क्यों पकड़ करके बैठ गया? क्यों गंदगी पैदा कर रहे हो अपने भीतर? क्यों सड़ांध पैदा कर रहे हो अपने भीतर? बहने दो, जाने दो। इस सूत्र को समझो, जो भी हो रहा है होने दो ना, बस तटस्थ होकर के देखो। जैसे इस नदी को हम देखते हैं ना, जल आ रहा है जा रहा है, हम तट पर खड़े होकर के नदी को देखते हैं ना, बस जैसे किनारे पे खड़े होकर के नदी के प्रवाह को हम देखते हैं, ऐसे ही उपाय बता रहे हैं। अपने आप से थोड़ा सा बाहर निकल करके मन में उठने वाले उन भावों को देखें। वो आ रहे हैं, वो जा रहे हैं, हम उससे तो अलग है कि नहीं? मन से हम अलग है ना, हमारी आत्मा अलग है, मन अलग है।
तो अपनी आत्मा को आत्मा के रूप में देखे, उसमें उठने वाले भावों को बहते हुए देखे। बहुत सुंदर उपाय बता रहे हैं आचार्य भगवान। नहीं समझ में आ रहा? कैसे देखना है? जैसे नदी के जल को देख रहे हो, वैसे अपने आप से अपने को अलग करके अपने भावों को देखें। पॉसिबल है? जैसे दर्पण में अपने प्रतिबिंब को हम देखते हैं ना, नहीं, दृष्टि में ये पॉसिबल है। वास्तविकता में हम अपने आप से अलग नहीं हो सकते, लेकिन धारणा के माध्यम से हम अपने आप को अपने से अलग, अपने मन को आत्मा से अलग देख सकते हैं। यही तो वेद विज्ञान है, यही तो सच्चा ज्ञान है। और क्या है? सुख का रास्ता ही यही है। तो क्या रास्ता है? आते जाते विचारों को देखें। जो भी विचार आ रहे हैं वो भी स्थिर नहीं है। जो भी भाव पैदा हो रहे हैं, दुख के चाहे सुख के, वो भी बहने वाले हैं। हर परिस्थिति को बहते हुए देखो ना, क्यों रोक रहे हो? हो जाएगा। कैसा तरीका है? चलो थोड़ी देर के लिए आपको ध्यान में तक कैसा तरीका है? कुछ पंक्तियों के माध्यम से बहुत आसानी से, जो हो सो हो, जो है सो है। वेरी सिंपल। जो है सो है, एक्सेप्ट करो। हमारे नकारने से, गर्दन हिलाने से तो परिस्थिति नहीं बदल जाएगी। बदल जाएगी परिस्थिति। जो है सो है, संसार को इस रूप में देखो। बहुत सरल उपाय है। निर्विकल्प रहने का सबसे अच्छा उपाय है। जो भी हो रहा है उसे देखो, जानो। बिकम वॉचर, नोअर, सीयर, है ना? अपने आप को देखने वाला, जानने वाला बनाओ। ज्ञाता दृष्टा का भाव लाओ। नहीं ला सकते? जैसे नदी को देखते हैं वैसे अपने आप को देख। चला, आंखें बंद करो। सभी लोग अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करें। मन में उठने वाली उन तरंगों को सिर्फ देखने की कोशिश करें। जैसे सरोवर में तरंगें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, ऐसे ही हमारे मन के भाव हैं, पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। हम उन्हें पकड़े नहीं, बहने दें, जाने दें। जो हो रहा है साक्षी भाव से सिर्फ देखें, जाने, तटस्थ रहते हुए। संसार को एज इट इज स्वीकारें, परिस्थितियों को जैसी वे हैं भीतर से स्वीकृति दें। विकल्प नहीं, कोई उलझाव नहीं, पूर्ण सरलता। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोग की क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या, घबरा
जो हो सो हो, जो है सो हमको क्या। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं, अपने विचारों को देखें। जो भी मुझे मिला है मेरे कर्मोदय से मिला है, मैं उसे स्वीकारता हूँ। कोई शिकायत नहीं, कोई विकल्प नहीं। पर तुलना में हंसना रोना, सुखी दुखियों पल पल होना। चेतन को इन क्षणिकाओं में आखिर मिलता क्या, आखिर मिल जो हो सो जो है हमको क्या। अपने विचारों को देखें, अपनी परिस्थितियों को देखें। मुझे जो भी मिला है कोई विकल्प नहीं। पत्नी दौलत बेटी भाई, कर्म फलों की है परछाई। परछाई पकड़न को दौड़े, तू पाएगा क्या, तू पाए जो हो सो, जो हो सो हमको क्या। दृष्टि अपनी ओर, गहरी सांस लें, अपने विचारों को देखें, बहने दें, स्थिर नहीं रखें, कोई पकड़न नहीं। हो परम शांति, परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ें। बोलिए महावीर भगवान की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।